अखिल भारतीय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार समिति मंडल शाखा गोरखपुर के तत्वावधान में आज दिनांक 14 अक्टूबर को छाया अतिथि भवन गोरखपुर में 27वां विशाल धम्म विजय दशमी एवं दीक्षा दिवस समारोह का आयोजन राष्ट्रीय संचालक सिद्धू प्रसाद बौद्ध की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सभा का संचालन मंडल अध्यक्ष ध्रुवराम बौद्ध एडवोकेट ने किया। समारोह का प्रारंभ भगवान बुद्ध एवं बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के चित्र के समक्ष उद्घाटनकर्ता आदरणीय चंद्रशेखर राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबेडकरवादी जागरण मंच तथा सभा अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से मोमबत्ती अगरबत्ती जलाकर किया गया। उसके बाद पूजनीय मनते यज्ञ महापंडित भदंत ज्ञानेश्वर द्वारा उपस्थित जनसमूह को त्रिशरण पंचशील ग्रहण कराया गया। सभा को मुख्य अतिथि भंते देवेंद्र जी के अलावा भंते महेंद्र, भंते थाहा हरिशरण, गौतम चंद्रशेखर आदि ने संबोधित किया। अध्यक्षीय भाषण के उपरांत सभा का समापन हुआ। पादरी बाजार यही बाबा साहब का कार्यक्रम था, लोग बुलाए थे तो आ गए थे। इसका क्या महत्व है? समाज, हमारे समाज में इन्हीं का तो महत्व है और दूसरा किसी का क्या महत्व है? इससे बड़ा महत्व कोई हो ही नहीं सकता है हमारे समाज के लिए। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने लोग? हम यह चाहते हैं कि हमारा देश बौद्धमय हो, क्योंकि बाबा साहब का सपना था कि ये हमारा भारतवर्ष बौद्धमय हो जाए। उसी कड़ी में हम लोग जो है बौद्ध धर्म के बारे में जगह जगह घूम के प्रचार प्रसार किया जाता है और यही हम लोग का संदेश है कि सभी लोग समता का अधिकार पा जाएं। जो बाबा साहब का सोच था उसी के तहत हम लोग चाहते हैं कि सभी लोगों को समानता का अधिकार मिले। इस समय आज शुभ आज 14 अक्टूबर है और 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था, लाखों ने एक साथ। उसी का विशाल धम्म समारोह यहाँ रखा गया है छाया अतिथि भवन पादरी बाजार में। राजकुमार पगला। आज के दिन बाबा साहब ने भिक्षा ग्रहण की थी, वही कार्यक्रम आज चला। हम लोग उसी को धम्म दिवस में मनाते हैं। क्या नाम पड़ेगा? अंजलि राव, बरहुआ। नाम पड़ेगा आपका? मेरा रमेश चंद्रा। क्या कार्यक्रम आज का हो रहा है? ये बाबा साहब के द्वारा 14 अक्टूबर 1956 को जब वो नागपुर में धम्म दीक्षा लिए थे तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग 14 अक्टूबर को धम्म दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ, मैं पूरे भारत को बुद्धमय बनाना चाहता हूँ। हमारे समाज चाहे बाबा साहब का जो संदेश रहा भारत बुद्धमय हो, उसी के तहत हम लोग ये पूरे देश को बुद्धमय बनाने के लिए एक कार्य करते रहते हैं। रमेश चंद्रा। तब बोले मेरा नाम रामकृष्ण है। यहाँ जो है जो 27वां बौद्ध दीक्षा समारोह चल रहा है छाया अतिथि भवन में। हम तो राउतगंज से आए हैं, धर्माडी गांव है, वहाँ से आए हैं। अपने लोगों को संदेश ये देना चाहते हैं, आडंबर पाखंड छोड़िए, बौद्ध धर्म को ग्रहण कीजिए जिसमें मानव एक समान होते हैं। इस धर्म को आप लोग अपनाइए। मेरा नाम रामा प्रसाद है। मैं अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार समिति का जिला मंत्री हूँ, गोरखपुर जिले का मंत्री हूँ। और ये मेरा कार्यक्रम चूँकि जैसा नाम है सामाजिक, वैसे ही ये 27 सालों से लगातार इस जिले में और मंडल में समाज सुधार का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। रामजी राव। आज के 14 अक्टूबर के 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे अपने लाखों अनुयायियों के साथ। उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हर साल मनाया जाता है। आज भी ये कार्यक्रम है। ओम प्रकाश आज़ाद, पेशे से अधिवक्ता हूँ और अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार समिति का मंडल मंत्री हूँ। यह जो कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार समिति के तत्वाधान में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में चूँकि ये 27वां साल का कार्यक्रम है, बाबा साहब आज के दिन 14 अक्टूबर को उस प्रतिज्ञा को, उस संकल्प को पूरा किया जब 1935 में यह जो हिंदू धर्म की व्यवस्था थी उससे तंग आकर के उन्होंने संकल्प लिया था कि
कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। इस संकल्प को उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन धरती पर लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर इस देश को, इस समाज को, दबे कुचले लोगों को एक समानता का अधिकार दिलाते हुए बौद्ध धर्म में लोगों को आने का आह्वान किया था। इसीलिए उसी यादगार में, उसी प्रासंगिकता को सफल बनाने के लिए यह कार्यक्रम हर साल मनाते हैं हम लोग। इस कार्यक्रम में बहुत से बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध वर्ग, भिक्षु संघ, तमाम धर्मावलंबी को लोग यहाँ आते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में विशेष करके हम इस बात का कारण सचेत रहते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इसमें का नाम है राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता न हो, राजनीतिक बातें न हो, केवल धर्म की बातें हों। यही धर्म की प्रासंगिकता है। बौद्ध धर्म का यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है। बाबा साहेब का बुद्ध जी के बारे में जो भी अज्ञात लोग हैं उन्हें समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उनका प्रोग्राम किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए, आप सब देख ही सकते कितनी जनसंख्या आई है। और मैं भी सहजनवा से आई हूँ। मेरा नाम संगीता सिंह है और मैं भी एक मिशन गायिका हूँ और बाबा साहब को जो कारवा है उसको आगे बढ़ाते हैं। और देखिए यहाँ पे लोग मतलब कह रहे हैं ना कि धर्म, ये धर्म नहीं है, धम है। जो भी यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है बाबा साहेब का, बुद्ध जी का, तो साल में एक बार यहाँ पे मनाया जाता है। और हम भी हैं, महिला जागरूक करते हैं। जो भी महिला हमारी हैं, जानकार नहीं हैं, उनको बताते हैं। 14 अक्टूबर है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाया था नागपुर के पवित्र धरती में। और उसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष पूरे देश में धम्म दीक्षा दिवस मनाया जाता है। और आज के दिन जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग, जो मानवतावादी लोग हैं, वो भगवान बुद्ध के शरण में जाने के लिए धम्म दीक्षा लेते हैं। और इसी क्रम में आज यह कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मेरा नाम है चंद्रशेखर, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अम्बेडकरवादी जागरण मंच का और मैं पूर्वोत्तर रेलवे का SC/ST यूनियन का महामंत्री हूँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम उदय चंद्र राज एडवोकेट। क्या कार्यक्रम है आज का? आज कार्यक्रम है धम्म दीक्षा कार्यक्रम है। आज है कि दिन क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना पूरे भारत को, पूरे विश्व को संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध पूरे भारत को नहीं, पूरे विश्व को एक संदेश दिए थे, मानवता का संदेश दिए थे। उसी को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की धरती पर लाखों लोगों के साथ जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बाबा साहब ने अपनी वो इच्छा को पूरा किया जब बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में तो पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। यह बाबा साहब ने करके नागपुर की धरती पर दिखला दिया। और उन्होंने बताया कि यह भारत जो है बुद्ध की धरती, बुद्ध के है, यह न किसी जो है देवी देवताओं का है जो है। उसी को लेकर के आज यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है। श्रद्धेय ध्रुवराम बाबू जी जिसके संरक्षक, उनके मार्गदर्शन में मैं चाहूँगा कि यहाँ से एक संदेश जाए और पूरे भारत में जाए और पूरा जो भारत मेरा जो बुद्धमय बना।